Good morning, students. I hope you all are doing very well. Today, we will start our second chapter of DK Goel partnership, change in profit sharing ratio among the existing partners. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब ये है कि जो हमारे पार्टनरशिप के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपनी रेशो को चेंज करते हैं, यानी कि दे आर डिसाइडिंग टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ऑन एग्रीमेंट से उस रेशो को चेंज करे, इसके कई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिससे कि रेशो चेंज हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर ऑन एग्रीमेंट, उन्होंने अपने आप अपनी सहमति से चेंज की। बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मान लो पहले ए और बी दो पार्टनर थे, अब एक सी तीसरा पार्टनर आ गया तो भी हमारी रेशो जो है चेंज हो जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के केस में भी आपकी रेशो चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी, आप 3:2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हो। सी किसी रीज़न से रिटायर हो गया तो आपकी जो अब रेशो होगी ए और बी की वो 3:2 होगी। इसके अलावा एक केस है जिसके अंदर हम अगर मान लो कोई पार्टनर बीमार हो जाए, ल्यूनेटिक हो जाए, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, या उसकी जो मेंटल कंडीशन है इमेच्योर हो जाए, उस केस में भी हम उस पार्टनर को फर्म से निकाल देते हैं तो हमारी जो रेशो है वो भी इफ़ेक्ट करती है। तो देयर आर सो मैनी केसेस, सो दिस इज़ आल्सो एन बेस एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पार्टनरशिप। सो लेट्स स्टार्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपके पार्टनर्स हैं जो अभी हैं प्रेजेंट में, उनकी रेशो चेंज होना, उससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो है क्या बेसिकली जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसका मतलब है कि 1 और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपना इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं किसी दूसरे पार्टनर से या पार्टनर से। एक पार्टनर से एक्वायर कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट या फ्रॉम मैनी पार्टनर्स। यहाँ पे एक्वायर करने का मतलब क्या है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा ना वो 1 पार्टनर का इंक्रीज़ होगा, एंड ऑब्वियसली अगर एक पर्सन को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। एक पार्टनर का इंक्रीज़ होगा और दूसरे का डिक्रीज़ होगा। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी सभी ने अपनी सहमति की कि हम जो है रेशो चेंज करेंगे, हमें रेशो चेंज करनी है, तभी आप चेंज कर सकते हो। यानी कि म्यूचुअल कंसीडरेशन, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा इसके अंदर वैसे तो बहुत केसेस हैं। एक आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस है, एक आपका गेनिंग रेशो का केस है, एक आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो का केस है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट केस जो इसके अंदर है, गुडविल का केस है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ये आपके पास मैंने छोटे से नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेंगे ये। तो ये देख लेना आप, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया, वही मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं गेनिंग रेशो से। इसी का एक टॉपिक है गेनिंग रेशो। अब बच्चे, गेनिंग का मतलब क्या है? एक तरह से किसी एक पर्सन को जो है फ़ायदा हो रहा है, एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है ना। तो गेनिंग रेशो एक ऐसी रेशो होती है, ऐसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है जिसमें गेनिंग पार्टनर का जो शेयर है वो इंक्रीज़ होता है। गेनिंग पार्टनर का शेयर यानी कि जिस पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है उसका शेयर इंक्रीज़ होगा। तो इसका फॉर्मूला है
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ए और बी पार्टनर हैं, वो 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। उन लोगों ने न्यू रेशो डिसाइड की, ए और बी ने, कि हम 4:5 में प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए आप, बी को पहले मिल रहा था 2/5, अब बी को मिल रहा है 5/4, ठीक है ना। अब 2/5 अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये 0.4 होता है, और ये कितना होता है 1.25। तो ज़्यादा किसका है, न्यू वाला या ओल्ड वाला? न्यू वाला ना। तो मतलब बी यहाँ पे गेन कर रहा है। तो इसका बेसिकली वैसे एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो जो गेनिंग रेशो होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब अगर मैं ए की गेनिंग निकालूं, हर पर्सन के लिए निकालनी पड़ती है, तो ए की न्यू कितनी है 4/9, ओल्ड 3/5। अब चेक करते हैं ए गेन कर रहा है कि नहीं। बेटा इसका एलसीएम लेते हैं हम, 45 आएगा, 20 आएगा, 27 आएगा। 7/45 नेगेटिव आ रहा है बेटा। इस फॉर्मूले के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, हमें हालांकि साइन यूज़ नहीं करना, अगर इस फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ए बी के लिए त्याग कर रहा है, मतलब कि अपने शेयर में से दे रहा है। तभी हमने बात की ना, मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि जो गेनिंग रेशो होती है उसके अंदर गेनिंग पार्टनर का शेयर जो है वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि एक पार्टनर को फ़ायदा हो गया। अब ऑब्वियसली अगर एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो जो गेनिंग रेशो है, अगर मान लो इसका जो शेयर है माइनस में आ जाए, इट मीन्स एक पार्टनर जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम बी की कैलकुलेट करते हैं। बी की न्यू रेशो 5/9 है, बी की ओल्ड रेशो 2/5 थी। यस, 45 एलसीएम आया, 25, 18, 7/45। बेटा 7/45 अगर प्लस में आ जाए इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसमें बी जो है वो गेन कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ए 7/45 सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो किसके लिए करेगा? दो ही तो पार्टनर है, बी के लिए करेगा। तो ये सिंपल सा केस है। उसके बाद आपके पास आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो, त्याग करने की रेशो। द सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ द रेशो, ये वो रेशो होती है इन विच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डिक्रीजेस। जो पार्टनर त्याग कर रहा है ना, उसकी जो रेशो है वो डिक्रीज़ होगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। यानी कि वो सरेंडर कर सकता है, वो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, उसकी जो रेशो है वो डिक्रीज़ होगी। त्याग करेगा, वो अपने शेयर में से कुछ देगा। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। सिंपल केस है। मान लो दो पार्टनर हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई हैं। 5:3 में वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 1 अप्रैल से इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे, यानी कि उनकी जो रेशो है, ये न्यू रेशो आपकी आ गई, ये आपकी ओल्ड रेशो आ गई। दे हैव डिसाइडेड टू शेयर इक्वली। तो वो इक्वल डिसाइड कर रहे हैं कि हम 1:1 में डिवाइड करेंगे। तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, एक्स के पास देखते हैं क्या आएगा। एक्स की ओल्ड रेशो है 5/8, न्यू है 1/2। एलसीएम लेंगे 1/8। बेटा अगर इस रेशो के अंदर पॉजिटिव है तो ये सेक्रीफाइस है। जैसे लास्ट रेशो में पॉजिटिव का मतलब गेन था ना, जैसे लास्ट रेशो में बेटा आपका जो गेनिंग था, अगर वो पॉजिटिव था तो गेन मानते थे, जैसे मैंने ये बताया आपको। अगर नेगेटिव होता तो सेक्रीफाइस। इसमें अपोजिट है, इसमें अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर एक पर्सन गेन कर रहा है तो दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा गेन करेगा। तो वाई का चेक करते हैं। वाई का जो ओल्ड है 3/8 है, वाई का न्यू है 1/2 है। 8 एलसीएम ले लिया हमने, 3 और 4,
-1/8 आ रही है, हालांकि हमें माइनस लिखना नहीं होता, ये गेन है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये सेक्रीफाइस करा तो ये गेन करेगा। मीन्स हम इसमें लिखेंगे एक्स हैज़ सेक्रीफाइस्ड 1/8 ऑफ द शेयर, वेयर एज y हैज़ गेन्ड, यानी कि y को गेन हुआ 1/8 शेयर। x का 1/8 सेक्रीफाइस हुआ, y का 1/8 गेन हुआ। तो बेटा ये है हमारी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। इसके हमारे पास कुछ केसेस हैं, वो केसेस हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। थैंक यू सो मच।